एक बात आपने याद रखनी है, इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ खुद से नहीं होती। जो भी कोई वाक़या होता है ना, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। यानी कामयाबी है ना, तो उस कामयाबी के पीछे उस कामयाबी की वजह ज़रूर होती है। अगर कोई बंदा नाकाम हुआ है तो उसकी नाकामी के पीछे उसकी वजह ज़रूर होती है। लेकिन हम लोगों का इशू ये है, हम लोग अपनी गलतियों को फाइंड ही नहीं करते। उसकी क्या वजह, हम क्यों नहीं तलाश करते भला। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझसे गलती हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप फेल हो गए हैं, आपके फेलियर के पीछे कोई वजह ना हो। पॉसिबल नहीं है। मुमकिन है कि उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी गलती हो जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं, लेकिन हम उसको फाइंड नहीं करते। हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कहते हैं मैं तैयारी करके गया था, पेपर मुश्किल था, मैं तैयारी करके गया था, किस्मत खराब निकल आई मेरी। हम लोग ना सारा कुछ उठा के ना सारा मुद्दा किस्मत पे डाल देते हैं। जो कामयाब शख्स होता है ना, वो कभी भी अपने आप को किस्मत के हवाले नहीं करता, वो अपनी किस्मत हमेशा खुद लिखता है। ये जो आदत है ना, हैबिट जो इंसान की, कि किस्मत पे डाल देना हर बार, ये समझ एक चोर रास्ता है, फरार होने का रास्ता है। जिसको आदत पड़ जाती है ना, ये वो हर नाकामी पे ऐसे ही करता है, बजाय कि वो अपनी गलती तलाश करके उस पर वर्क करना शुरू करे। जब भी वो नाकाम होगा ना, वो कहेगा जी किस्मत ही मेरी ऐसी थी, मेरी किस्मत ही खराब थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो उसके ऊपर उसका बातिन जाहिर कर देता है। हम लोगों ने कभी अपनी गलतियां तलाश नहीं की। अल्लाह से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमारा बातिन हमारे ऊपर आश्कार कर दे, हमारी गलतियां हमारे सामने आना शुरू हो जाए। इसी वजह से तो हम नाकाम हो जाते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते। अगर आप अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलना चाहते हैं ना, तो फिर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें। जब भी फेल होना, चुप करके बैठें, पेंसिल कॉपी पकड़ें और सोचें कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को लिखें, फाइंड करने के बाद उनको इम्प्रूव करना शुरू करें। आपकी नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी। लेकिन हम फाइंड नहीं करते। हम कहते हैं वो, जैसे मैंने बताया, किस्मत पे डाल देंगे हर चीज़। किस्मत बुरी थी, मैं तैयारी करके गया था, पेपर मुश्किल था। बाकी जो पास हुए हैं वो भी तो करके गए थे ना, पेपर सेम ही था। ऐसा तो नहीं कि आपको पेपर कोई और आ गया, उसको पेपर कोई और आ गया। एक ही पेपर होता है, एक ही आप सेंटर में बैठे होते हैं, एक बच्चा टॉप कर जाता है, एक ही सप्ली आ जाती है। जब आप बाहर आते हैं तो वही चार फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है यार कितना आसान पेपर था, मैंने सारा छाप दिया। एक कह रहा होता है पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था। जब बुक खोल के नहीं आपने कभी देखी, तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस ही लगना है आपको ना। पेपर भी सेम, सवाल भी सेम, एक टॉप कर रहा है, एक फेल हो रहा है। सिर्फ वही कि जिसने नहीं पढ़ा, लेकिन वो डालेगा दूसरों पे कि जी वो बाइट से आउट ऑफ सिलेबस आ गया। होंदा बुक चाहिए, लेकिन पढ़िया कभी नहीं होता।